शिध गत्याम एक धातु है ये, गति अर्थ में। सभी धातुओं को एक साइड में कर लो, गति वालियों को एक साइड में कर लो, बराबर है। गति अर्थ में इतनी धातु पढ़े हैं पाणिनि जी, बहुत सारी, दनादन दनादन, ठीक है। तो यहाँ पर चलो रूप बनाना आरंभ करते हैं। उससे पहले कुछ ये सूत्रों को यहाँ उद्धृत कर दिया है। ये कुछ संज्ञा सूत्र हैं, इसमें कौन कौन सी संज्ञाएं करते हैं, किस कंडीशन पर होंगी, ये जान लो, ठीक है। गेट ऑफ कर दे रहे। तो सुन, अब सबसे पहला सूत्र है इनमें ह्रस्वम लघु। ह्रस्व की कौन संज्ञा होती है, मतलब जो ह्रस्व है उसको हम क्या कहेंगे, ये लघु संज्ञा। ध्यान करो, आपने छंद शास्त्र में भी पढ़ी है। छंद शास्त्र में ह्रस्व नहीं कहा जाता, बल्कि उसे लघु कहा जाता है कि लघु है। ह्रस्व जो भी होगा वो क्या होगा, लघु संज्ञक होगा। संयोगे गुरु पर, यदि संयोग आगे परे मिल गया ह्रस्व के, संयोगे सप्तमी है ना, तो संयोगे परे, संयोग यदि परे है तो ह्रस्व फिर नहीं लघु रहेगा, फिर वो गुरु बन जाएगा। तो इसलिए कहा संयोगे, अर्थ भी वैसा ही किया, संयोगे परे ह्रस्वम। संयोग यदि परे है तो ह्रस्व क्या हो जाता है, जैसे देखो रमण, तीनों ह्रस्व हैं, रम आ म में आ, तो वो लघु हैं, उनको हम क्या कहेंगे, ये लघु आकार है। इन सब जगह क्या है, लघु आकार है सब जगह, यही कहेंगे ना, क्यों मनीष, लघु आकार। संयोग यदि परे है, जैसे देखिए क और शा का संयोग है, भिक्षा शब्द, तो भी का जो ई है, दिख तो रहा है ह्रस्व, लेकिन वो गुरु समझा जाएगा। तो जब संयोग परे हो तो ह्रस्व क्या हो जाता है बच्चा, देव प्रयाग। बताओ व में जो आ है वो लघु है या गुरु है, गुरु है। क्यों गुरु है, प्रयाग का प और रा का संयोग परे है। तो जब संयोग वर्ण परे हो, संयुक्त वर्ण आगे है, तो फिर इधर वाला जो लघु है वो क्या कहलाता है। ये नियम को याद रखना, ये नियम चाहे व्याकरण शास्त्र का, छंद शास्त्र का इक्वल नियम है ये, ठीक है। छंद शास्त्र में थोड़े से एक आध दो नियम अधिक है, उनकी चर्चा व्याकरण में जरूरी नहीं, हम भी नहीं कर रहे हैं। जब भी आपको पढ़ना हो छंद हमसे, तो हम आपको फिर वो बताएंगे पूरा छंद कौमुदी के आधार पर। इसके बाद सूत्र दिया दीर्घम च, कि भाई दीर्घ भी गुरु संज्ञक होता है, मतलब ह्रस्व गुरु संज्ञक है यदि संयोग परे है, और दीर्घ गुरु संज्ञक है डायरेक्ट, कैसे भी किसी भी कंडीशन में। दीर्घ को तो गुरु कहते ही कहते हैं। आपने लघु गुरु संज्ञा इसलिए बतानी पड़ी है सब एक साथ, क्योंकि सूत्र हम यहाँ बताने वाले थे पुगंत लघु पदस्य च। इस सूत्र में, ये सूत्र करता क्या, गुण करता है। सूत्र में आया है पुगंत और लघु पद, दोनों में कर लेना, पुगंतस्य लघु पदस्य च। पुगंत हो शब्द या लघु पद हो, वर्तमान की स्थिति पर आ जाओ। शिध लिट एक सूत्र है, धात्वादेश शाह शाह, धातु में कभी भी कहीं मूर्धन्य श आदि में स्थित है, यदि कहीं नहीं मत कहो बल्कि कहो आदि में स्थित है, तो उस मूर्धन्य श को दंत श हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा, दंत श कर देंगे, तो हम शिध को शिध कर दिए, तो शिध ल सिध तिप शिधति सब कर दिया, शिध आति। पुगंत लघु पदस्य सूत्र को हम लगा रहे हैं। सूत्र कहता है कोई शब्द, कोई यदि पुगंत लघु पद, ये किसका सब विशेषण है पता है, इकह, ठीक है, किसका है, इकह। एक यदि कैसा हो, पुगंत लघु पद अंगस्य इकह, अंगस्य का विशेषण बनाओ इसे, क्योंकि अंग आप एक उधर उसे आगे जोड़ देंगे। फिर पुगंतस्य लघु पदस्य च अंगस्य, पुगंत लघु पद अंग के अवयव एक को गुण होता है, या तो वो शब्द पुगंत हो, पुक प्रत्यय यहाँ है नहीं। पुक प्रत्यय तुम लोग पढ़ रहे हो आगे, अर्ति हरि बिलीरी कनुई क्षमाइयातम पुंगड़ऊ से उधर पढ़ा है, कार्य ऋजंत में आया है। यदि पुगंत कोई शब्द है तो उसको उस अंग के एक को गुण होगा, पहली शर्त इसकी। दूसरी शर्त है इस सूत्र की, लघु पदस्य च अंगस्य गुणः, या फिर लघुपद अंग है कहीं
लघु पद माने दो संज्ञा की अपेक्षा, लघु और उपधा। ठीक है, तो भाई अंत्यल से पूर्व वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? अंत्यल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा। सिद्ध में अंतिम वर्ण है ध, उसके पहले वर्ण आ गया ई, तो ई जो है उपधा में है, लघु है और वो इक भी है। माने ये एक ऐसा है जो उपधा में भी है मतलब और लघु भी है। लघु समझ गए क्यों? वो ह्रस्व है इसलिए, उसके आगे संयोग योग भी परे नहीं है। तो बात समझ लो। अब बाद में प्रत्यय क्या परे हो? सार्वधातुक का अर्धातुक हो, या तो सार्वधातुक प्रत्यय परे हो या ये जो सप प्रत्यय है ये शित होने से सार्वधातुक है बच्चा। यहां पर शप प्रत्यय निमित्तक ही हम गुण कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो फिर। इगंत अंग सूत्र कहता है लघु, इगंत नहीं तो लघुपद अंग कहता है। इगंत अंग तो सार्वधातुक अर्धातुक को कहता है। लघुपद अंग को ऐसा अंग है ये सिद्ध जो लघुपधा माने इसकी उपधा में लघु वर्ण है इकार। जब जब लघुपद अंग होगा और उसमें इक स्थित होगा, एक मतलब यू रिलरी बस ये ओनली ऑन 4 वर्ड, तो उसको हमेशा क्या होना है? अभी तक कोई धातु ऐसी नहीं तुमने पढ़ी, ना तो भू थी जिसकी उपधा में एक हो, बल्कि वो तो अंत में है एक। इसके बाद अत सातत्य गमने पढ़ी, उसमें भी उपधा में एक नहीं है, आ है। अभी ऐसा पहली बार संयोग हुआ कि ये धातु, तो इस प्रकार की जो धातु होंगी तो ये धातु को क्या बोला जाएगा? सिद्ध धातु को इगुपद धातु। क्या बोलेंगे? इगुपद। इगुपद शब्द का अर्थ होगा एक उपधायाम यस्य, एक जिसकी उपधा में हो। समझ गए? तो ऐसी धातुओं को क्या होगा? इनके अंग को गुण करता है। अंग को तो संभव नहीं है, बल्कि उस इकार को है। अंगस्य इकः, उस अंग के इक को गुण हो तो अंग संज्ञक है पूरा सिद्ध, उसका इक है इकार, उसे क्या कर देना? तो ई को ए कर देना। तो जहां सिद्धति बनता अब वो बन गया सेधति। समझ गए? ये गुण सर्वत्र इसमें रहेगा। मूल में लिखा भी है धात्वादे रीतिशः, एक सूत्र स्मरण दिलाया है पीछे, और शेधति। क्या कह दिया? तो सभी रूप बना देते हैं सबको जोड़ के। शेधति, सेधतः, शेधसि, हाँ बहुत बढ़िया। अब इसके पश्चात लिट लकार के रूप में मूल में लिख रही हैं षत्वम, फिर शिषेद, उधर षत्वम और शिषेद। ठीक है, षत्वम का क्या मतलब है वो ये जानिए। सिद्ध लिट, वो धात्वादेश तो भैया हर जगह लगा ही रहना। ठीक है, अब उसे बार बार नहीं कहना। तो सिद्ध ल, सिद्ध तिप, सिद्ध अ, अणल कर दिया परस्मै पदानाम। तो सिद्ध अ धातु को द्वित्व करेंगे, सिद्ध सिद्ध अ, पूर्वोभ्यास हलादि शेष सी, सिद्ध अ, और यहाँ पर पुगंत लघु पदस्य गुण। चाहे तो सार्वधातुक प्रत्यय परे हो या आर्धातुक प्रत्यय परे हो। यहाँ नल का आ आर्धातुक मिला। ये लिट में आर्धातुक संज्ञा करता कौन है? लिट च, स्पेशली सूत्र है उसके लिए, है पूरा लिट लकार आर्धातुक संज्ञक है। तो भैया ये आर्धातुक संज्ञक प्रत्यय मिले, चाहे तो उसे सार्वधातुक मिले, आर्धातुक दोनों ही में लगता है। तो क्या हो गया? इससे गुण कर दिया। तो भाई इस वाले को हो जाएगा गुण, क्योंकि इससे ही तो परे है, यही उपधा में है। अभ्यास में तो वो संभव नहीं है क्योंकि सब उड़ गया, अंत में बचा है इकार। तो शी, शेध अ। अब ये कह रहे हैं षत्वम कर दो, माने इस वाले ई के बाद ये जो दंत श था उसे मूर्धन्य आपको कर देना है। ठीक है, तो षत्व करने के बाद क्या स्थिति बन गई? शि शेध। क्या बन गया? हाँ जी, शिषेध बन गया। अब अच्छा, कुछ लिट लकार के प्रत्यय जोड़ करके रूप बनाने हैं। ठीक है,
अब बात यह है कि जब शिशेद रूप बन गया तो शिशेद के बाद अतुस यदि हम उसमें जोड़ते, बच्चा ध्यान दे थोड़ा सा, ये शिशेद यहाँ तक तो है, ये पहले तो शिशेद है, गुण किया तो क्या बन गया, शिशेद बन गया। इस शिशेद ये प्रकृति भाग है इधर, इसमें आपको यदि प्रत्यय जोड़ते जाते तो क्या क्या रूप बनते, जैसे यहाँ बन गया शिशेद, यहाँ है, यानी वैसे यदि गुण होता तो क्या बनता, ऐसा बनना चाहिए था ना, क्योंकि शिशेद प्रकृति भाग हो चुका है। पर ये सूत्र आ गया असंयोगाल लिटकित, सूत्र को समझ लेना, अतिदेश सूत्र है। सूत्र कहता है असंयोगात लिटकित, असंयोग से परे अपित लिटकित होता है। असंयोगात परो अपिल लिट, असंयोगात परह अपित लिट, कौन संधि होगी रे, अपित प्लस लिट, तोरली तल्लया की तरह तकार को लगा, तो अपित लिट का बन गया अपिल लिट। असंयोग से परे जो अपित लिट होगा वो क्या होगा रे, कितवत हो जाता है। तो भैया यहाँ भी जानना पड़ेगा असंयोग से परे का मतलब क्या है, इससे एक एक चीज को समझते हैं। धातु में संयोग नहीं होना चाहिए, आपकी सिद्ध धातु है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संयोग नहीं है, कोई संयुक्त अक्षर है नहीं, दो हलवर्ण एक साथ कहीं है नहीं, समझा। तो असंयोग से परे जो अपित लिट है वो कितवत हो जाता है। अपित लिट, अपित लिट का मतलब हुआ बच्चा, ये लिट के तीन प्रत्यय पित लिट हैं। पित क्यों, क्योंकि ये तिप के स्थान पर बैठा है, ये सिप के स्थान पर बैठा है, ये मिप के स्थान पर बैठा है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, पित लिट। बोल माधुरी, इनको क्या बोलेंगे, और इससे बच गए जो कुछ भी ये अपित लिट, इधर वाले प्रत्यय अतुस उस अथुस आ, और आत्मने पद में तो सबके सब अपित अपित हैं, अपित लिट हैं। क्यों, वहां तो आते हैं ता ताम जा था सा, क्योंकि उनमें पित है ही नहीं किसी में, कोई भी आत्मने पद का कोई सा भी प्रत्यय पित नहीं है। परस्मई पद के तीन पित हैं, तो अपित लिट का दायरा बड़ा है। 6 तो ये प्रत्यय, 9 पूरे के पूरे आत्मने पद वाले प्रत्यय, ठीक है। तो जब असंयोग से परे अपित लिट होता है बच्चा तो क्या हो जाएगा, कित हो जाएगा। भैया कित का फल क्या है, कित गित, वो सूत्र कहता है कि गिति च कित गित गिन निमित्तक एक लक्षण गुण वृद्धि। एक लक्षण गुण वृद्धि माने जो एक को कह करके स्पेशली कार्य कर रहा हो। तुरंत लघुबुद्ध से कहता है अंगस्य एक गुण स्यात्, उस अंग के एक को गुण होता है, तो एक लक्षण हो गया ये, ठीक है। एक लक्षण ये क्या है, गुण है, तो वो नहीं होगा। यानी कि गुण आपको 3 प्रत्ययों में दिखाई देगा, बाकी और जगह, कहने का मतलब है और जगह तो आप शिशिध रखिए तब प्रत्यय जोड़ दीजिए, बाकी जगह शिशेध ऐसा रख करके उन 3 जगह में प्रत्यय जोड़ दीजिए। क्लियर हो गई स्थिति, तो बना डालें। चल तो यहां वाला रूप बनाओ, शिशिधतु शिशिध शिशेध, बात आ गई समझ में। हाँ ये कहना है, मूल कार ने वो सब रूप भी लिख दिए हैं, देख रहे हो, शिशिध ये रूप कहाँ का है, मध्य बहुवचन का है, और ये हाँ जान लेना, शिशिधिवा शिशिधिमा, इधर इट भी हो जाएगा धातु को, ठीक है। आत्मने पद, अब सॉरी लुट लकार में अब आगे बढ़ते हैं। लुट लकार में सेधितास बन जाएगा, भाई धातु है ना, तास को इट हो जाएगा, तास को इडागम हो जाएगा, सेधितास बन जाएगा। लुट लकार के प्रत्यय आपको पता ही है,
3 जगह तो डारऊ रस होता है, बाकी वो अपने वाले ही रहते हैं, तिप्तस जी वाले। तो रूप बन, इसमें सा को बस हिसाब से करना है लोप उसका, ठीक है। एक जगह तो आस का लोप है, वहाँ की रादि प्रत्यय परे रहते सा का लोप, और इस सादी प्रत्यय के परे रहते सकार का लोप, बाकी और जगह सकार बराबर सुनाई देता रहेगा। तो रूप चलाते हैं, शेधिता क्लियर बन गए ना। इसी तरीके से अब आ जाइए लिट लकार, सरल है, सेधिष्य बन जाएगा। भाई स्य है ना, स्य होगा सेध धातु से, सिद्ध से, सिद्ध को तो शेद तुम बना ही दोगे, कैसे, भगवंत लघुपदस्य से गुण करके, और स्य कर लेना, स्य को इडागम कर लेना, सेधिष्य बन जाएगा। बस प्रत्ययों को जोड़ो, सेधिष्यति, सेधिष्यतः, बहुत अच्छे। अब लोट लकार है, लोट लकार में भाई उदय से आपने सेधती बनाया है ना, बस सीधे इनको जोड़ते जाओ, सेधतु, सेधतात, सेधताम, ही का लुक, ही गुणा का क्रॉस का मतलब है ही का लुक, तो क्या बनेगा, गुण हो जाएगा। इधर गुण के लिए क्या चाहिए, ये तो क्या होता है यहाँ तो सिर या पिच, सी को ही जो होता है वो अपित होता है, कह रही यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि तीजा का निषेध करता है। तो यहाँ तो कित कित कुछ नहीं है ना, तो यहाँ तो सेध यही बनेगा, सेध, अच्छा, चल आगे बढ़ते हैं फिर। लंग लकार आ जाओ, अट कर देना, सिद्ध को सेद बना लेना, और सप का आ को इसमें जोड़ देना, धा में सप का मिला हुआ है, असेध और त ताम इनको जोड़ लो यथावत, असेधत, असेधताम, हाँ, विधिलिंग में बनाओ, से देखो विधिलिंग की स्थिति देख लो, सिद्ध है, गुण कर लेना, सेध बन जाएगा, सब करना सेध अ, अरे बच्चा क्या स्थिति हो जाएगी, प्लस लिंग के स्थान पर ति, सेध अ प्लस विधिलिंग में एक सूत्र है, यासुट परस्मयी पदे सुदात्तो निच, परस्मयी पद को यासुट आगम होता है, लिंग लकार के लिए स्पेशल है, यासुट कर दिया, यासुट को ही तो स्थिति, यासुट करने पर स्थिति हो जाएगी शेध यास, है शेध में सबका भी मिला लो तुम, शेध यास ती। अब भाई यास का जो सकार है, दोनों प्रकार के पक्ष हैं, या को भी हो जाता है ईय और यास को भी ईय हो जाता है, ठीक है। नब्बेयों के मत में यास के स्थान पर ईय की व्याख्या करो, तो सीधा क्या करो, ये जो यास है वो सेध इस सबके आ से परे है, समझ रहे हो, सबके आ से परे है, समझ में पा रहे हो कि नहीं बात को, तो इसलिए सूत्र लगा देना। माधुरी समझ रही है, हैं? ला मैं लिख के बताता हूँ, जल्दी दे पेन को, अरे वो कॉपी मत दे, पेन दे दे बस, ला। आगे शायद मैंने कहीं से इधर सिद्ध नहीं किया है, चल व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ, देख तेरी सिद्ध धातु है ये, इसको तू बना ले ऐसी वाली सिद्ध, कौन लगाया सूत्र,
ये लिंग है, लिंग के स्थान पर क्या कर लेगा, ला बचेगा इसका, और इसके स्थान पर भी तिप बचेगा। ठीक है, ये तेरा हो गया सिद्ध, ये है सप का आ, और इसको भी मैं ऐसा बता देता हूं क्योंकि वो तस्य इकार का लोप हो ही जाएगा हर जगह। इस इकार को कर ले गुण, कौन करेगा, आगे सार्वधातुक प्रत्यय परे है ना, तो इसको गुण कर ले। सीध, मैंने ये आ इसी में मिला दिया। यहां पर इस परस्मयी पद संज्ञक जो प्रत्यय है इसे यासुट आगम हो जाएगा। यासुट परस्मयी पदे सुदातो ङेच्चा, यासुट कर दिया तुमने, यासुट कर दिया, यासुट का बचेगा यास। ठीक है, ये वाली की जरूरत है, और ये हो जाएगा ता। अब यहां पर ये आकार से परे है, ये सबका आकार था है ना इसमें, ये सबके आकार से क्या परे है, तो यास को ईय करने वाले एक सूत्र है, कौन है वो, अतो ये है, क्या कहता है, अतः परस्य सार्वधातुकावयव या इत्यस्य ईय स्यात्। अतः माने ह्रस्वकार से परे, सार्वधातुक का अवयव या से, सार्वधातुक प्रत्यय परे है, उसी का अवयव माने उसी को आगम हुआ है ये, उस यास को क्या हो जाता है, तो बच्चा स्थिति हो जाएगी से ध, यास को कर ले ईय, और ये ता लिख दे। ओके, इस यकार का लोप विर्बली से हो जाएगा लोप। ये अ और एंड ये ई दोनों मिलाकर के सबके आकार के साथ जो ये का ये गुण हो जाएगा, तो से धे बनेगा रे, और त रूप क्या बन गया, से धेत, क्या बन गया। यहां पर बच्चा प्रकृति भाग तू इसे समझ, से धेय को, इतने को। यकार का लोप तभी होगा जब प्रत्यय में बल है, वल वल परे है, समझा। यकार लोप कब होगा, जब वल परे मिलेगा तभी, अन्यथा तो सीधे को बस दिमाग में रखना, इतनी तक की सिद्धि। मुझे बैक करना है रे, चल अब समझ, सीधेय तक बना ले। अब तू सीधे आगे ता बल परे है, लोप कर दे, सेधेत क्या रूप बन जाएगा, सेधेय प्लस ताम, ताम का ता फिर बल परे है, सेधे ताम, सेधे प्लस जी, जी को क्या हो जाता है ये जुस, जुस का क्या बचता है उस, सेधे य प्लस उस जोड़ो, सेधे यू। यहां पर यकार का लोप नहीं होगा क्योंकि उ अच परे है, वल नहीं परे है, वल प्रत्याहार वाले वर्णों को समझ लेना। ह और य माने य मात्र छूटता है, हाँ तो क्योंकि नीचे भी आ जाता है, तो य को छोड़ करके संपूर्ण व्यंजन को कहते हैं वल। यह स्थिति है ना सरस्वत जी, तो इसलिए क्या बन जाएगा ये, शेधेयुः, यकार का लोप हो जाएगा ना, सेधेय प्लस स, यकार का लोप करो, सकार को विसर्ग, सेधे, ठीक है, सेधे तम, सेधे त में यम, यम मतलब या जुड़ जाएगा, अब तो लोप नहीं होगा, सेधे यम, सेधे व, सेधे म, बना लेगा ना, किसी रूप में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। क्या मनीष भाई हैं, चल। आशीर्लिंग में धातु है सिद्ध, सिद्ध लिंग लाना, तिप कर लेना, सिद्धति है ना, यासुट कर देना, सप होता नहीं है क्योंकि आर्धातुक है ये। आर्धातुक संज्ञा कौन करता है ना, आशीर्लिंग आर्धातुक है ये,
ठीक है। लिंगास किदाशीसी क्या करता है? वो तो कित करता है, आशीषी कितवत स्यात्। ठीक है, यहां तो करने का अलग सूत्र है रे। कौन? लिंगाशीषी। हाँ, आशीर लिंग में विहित जो लिंग है वो आर्धातुक होता है। ठीक है। अरे हथियार देख लिए सब मिल गया, यही है ना। अब तो कंफर्म हो गए ना। हाँ बस तुम कंफर्म हो जाने चाहिए, हम यही चाहते हैं, बार बार भूलो ना। किदासीसी कह रहा था ना पहले, इसलिए। चल तो लिंगाशीसी सूत्र है ना, उससे पूरा का पूरा आशीर्लिंग आर्धातुक हो जाता है। तो चलो आर्धातुक होने से वही है कि एक तो सपना होगा, पर यास जो है, यास जो हुआ है वो ती को हुआ है ना, वो ती को हुआ है, पर ये तो कित है। यहां जो आशीर लिंग है वो क्या है बच्चा? कित होने से। अब यासुट का जो यास तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, यास ती वहां तक, वो क्या है? कित। कित होने से जो प्राप्त था पुगंत लघुपदस्य से गुण, क्योंकि वो तो सार्वधातुक अर्थ दोनों कंडीशन में कर ही सकता है, इस सार्वधातुक लकार में भी कर ही देता वो जो है गुण। उसने निषेध कर दिया कि जो कित गित निमित्तक एक लक्षण गुण वृद्धि नहीं होते, तो सिद्ध का सिद्ध ही रहेगा। तो सिद्ध यास बोता है, बल परे है, सकार का लोप कर दे। बल क्यों परे हम कह रहे हैं यहाँ तो कौन लोप कर देगा? वो कर देगा, इसको संयोगाद्यरन्ते च। अरे लिंगा स्वरूपो नंतस्य को वहां लगाना, वो केवल विधिलिंग लकार में लगता है, आर्धातुक में कभी नहीं लगता। ये नियम एकदम मौखिक याद कर लो। ठीक है, तो भाई सिद्ध्यास ये बन जाएगा, सकार का जो लोप यहां करेगा इस ता के परे रहते, इसको संयोगाद्यरन्ते च। तो क्या बन जाएगा? सिद्ध्यात। सकार के लोप को देख के करना, सिद्ध्यास्ताम में लोप नहीं हो पाएगा। क्यों? इसको संयोगाद्यरन्ते च कर ठीक से समझ लेना। या तो वो संयोग पदांत में होना चाहिए, या उस संयोग के बाद वल प्रत्याहार का वर्ण परे होना, नहीं वल नहीं कहता, क्या कहता, झल 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 परे होना चाहिए। इसको संयोगाद्यरन्ते च। यहां इसलिए हुआ कि स और ता का संयोग पद के अंत में आ गया, इसलिए सकार का लोप कर दिया। यहां पर ये वाली कंडीशन समझानी पड़ेगी, बच्चे समझते ही नहीं है ये वाली कंडीशन को, इसलिए मैं स्पेशली लिख के समझाऊंगा। इसको संयोगाद्यरन्ते च कंडीशन नहीं समझोगे, आशीर लिंग के रूपों को लेके समस्या हमेशा रहेगी। ठीक है, कौन सा रूप था रे? हाँ तो मैं इसे यास लिख लूँ ना ऐसे। ऐसे नहीं लिखूँ, नहीं तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये धातु है, यासोटागम किसको होता है? अरे प्रत्यय भाग को होता है हमेशा, इसलिए मैं प्लस चिन्ह हमेशा कहाँ लगाता हूं? प्रकृति एंड प्रत्यय के जस्ट बीच। ठीक है, आपको भी ऐसे ही लगाना चाहिए। माने यास जो है इसके घर का है, ठीक है, उससे उसका मतलब नहीं है, ये बताने के लिए। यहां पर जो कित हुआ था इसलिए ये कित हुआ था। ठीक है, चल अब हम लगाते हैं इसको संयोगाद्यरन्ते च। इसको संयोगाद्यरन्ते च कहता है। त क्यों? अब तुम ताम लिखे ना, अगला रूप बना रहे हैं। अब क्या होता है वो सूत्र, इसको संयोगाद्यरन्ते च को समझो। इसको संयोगाद्यरन्ते च तब लगता है कि जब स और त, देखो सूत्र करता क्या, इसको संयोगाद्यरन्ते समझ लो। संयोग का आदि, अरे बच्चा इधर हो संयोग,
और संयोग का आदि वर्ण या तो स होगा या फिर क होगा। इसको हो सकार ककार, संयोग का आदि वर्ण या तो स हो, और उस या तो ये संयोग पदांत में हो, या तो ये संयोग का क्या हो, पदांत में। संयोग के कारण तुमने देखो अभी अभी क्या किया है, ये तिपकाता है, ये है स और ता का संयोग। इसके बाद इस संयोग के बाद कोई वर्ण अब आगे परे नहीं है। अब ये संयोग कहाँ है, पद के अंत में। पद के अंत में संयोग होने से किसका लोप हो गया, अरे संयोग का आदि स या का दो ही लोप होगा, तो यहां सा है, तो इसका तो क्या बन गया था ये, सिद्ध्यात्। अब अगला रूप देखो यहीं, ये तो पद के अंत में संयोग का बताया। अब यास ताम, संयोग तो है किसका, स और संयोग है। क्या ये संयोग पद के अंत में है, पद के अंत में तो मां है, ठीक है। अथवा उस संयोग के बाद झल परे होना चाहिए। संयोग है स और ता में, उसके बाद कौन वर्ण परे है, आ, ताम का आ। क्या वो आ झल है, यदि वहां झल होता कोई वर्ण तो सकार या ककार जो भी वर्ण इधर रहता है तो उसका क्या होता है, इसे भूलना नहीं। इस बात को समझ नहीं पाओगे, जिंदगी भर व्याकरण पढ़ते निकल जाएगी, ठीक है। इसलिए ठीक से सही इसको संयोगादरंतेचा की प्रवृत्ति को इन स्थलों पर समझे रहो, आशीर्लिंग के स्थलों पर। क्लियर हो गई है बात, तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो देख, इसलिए यहां तो बन गया सिद्ध्यात्। जैसे आशीर्लिंग में गुणों का कोई झंझट होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होना, क्योंकि हमेशा कित रहना है, ठीक है। सिद्ध्यात्, सिद्ध्यास्ताम, मतलब अब सिद्ध्यास का वो स सुनाई देता रहेगा तुम्हें जब तक उससे, जब या तो वो संयोग पदांत में ना हो तब तक। पद के अंत में एक तो यहां मिल सकता है अथवा यहां मिल सकता है, बस जहां सिंगल लेटर प्रत्यय का बचेगा, बस वहां उसी के साथ मिलके वो संयोग कहलाएगा। या झल हो तो वो स्थिति देखते हैं कहाँ बनती है यहाँ, तो सिद्ध्यात्, सिद्ध्यास्ताम, सिद्ध्याशु, यास में सीधा उस मिला दो। यहाँ पर जी को ये जुस कौन किया है, हाँ, लिंगा संबंधिनो झेर जुस्यात्, सूत्र की वृत्ति याद रखना। ये दो सा में से एक सा कहाँ चला गया, इसको संयोगाद्यरन्तेचा, ठीक है। सिद्ध्याः, सिद्ध्यासम, स अ में मिल गया, सिद्ध्यासम, भूयासम, देखिए एक जैसे रूप है। सिद्ध्यास्व, ठीक है, मतलब कहीं पर भी जल के उदाहरण और जगह मिलेंगे, इधर नहीं। समझ गए पूरा। चल इसके बाद आ जा उस पर लुंग लकार। लुंग लकार का तेरा रूप दिया है अशेधित, कैसे बनेगा, शिद है, गुण कर लेना, शेद बना लेना। आगे कौन है, शिद, चिली, चिली को सिच, तो सिद्ध सत, आठ में बाद में करूंगा, सिद्ध को सेद कर ले, सेध सत, धातु को इडागम कर ले, सेध, सिच कर लिया ना, सेध सा से पहले इडागम कर ले और बाद में ईट कर ले, ईट आगम। असेधिष्टम, असेधिष्टा, असेधिष्टम, असेधिष्वा, असेधिष्म, मिला। सूत्र का अर्थ बताओ एक बार, मुझे हिंदी में समझाओ इस बात को। विद्य, हाँ, सिच विद्यमान रहे, ठीक है ना। सिज अभ्यस्त और विद धातु, इनसे परे। जी को क्या होगा, लुंग में लगता है ना, क्या कहता है सूत्र,
सूत्र की वृत्ति में क्या लिखा है? सिच लोग में ही होगा, और तो होता नहीं है कहीं। अंगित संबंधिनो, सिच और अंगित माने लुंग केवल, बस। ठीक है, तो चल सिच विद्यमान रहे, बस ये ध्यान रहे उसके लिए। तो चल भाई, सिच यहाँ तो विद्यमान रह रहा है ना, वहाँ के रूप में। तो ये सब रूप बन गए तेरे असिदित असिदिष्टम और असिदिष्यत असिदिष्यताम असिदिष्यत। ऐसे ही चिति संज्ञाने और सुच सोके, इन धातुओं के रूप तुम्हें ऐसे ही चलाने हैं, तो तुम चला लेना। मैं कल पूछूंगा कितने चलाए हैं, ठीक है। मैं आपसे मौखिक पूछूंगा कि तुम उन्हें बोल पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। आराम से। चित्त धातु पुगंत लघुपदस्य का विषय है, इगुपद है, इकार उपधा में है, गुण होगा ना, चेतति चेतता। शुच सोके, इकार उकार उपधा में है, सोचति सोचता, ठीक है। कल पढ़ते हैं इन्हें, मतलब कल तुम सुनाओगे, हमने पढ़ ली है ऑलरेडी, अब आगे कुछ नहीं करना। आगे यहाँ से पढ़ेंगे हम गद धातु। अभी हमने इगुपद धातु पढ़ रहे थे, कल हम पढ़ेंगे अदुपद धातु, जिनके उपधा में आकार है, ऐसे धातु।